भारत के हाथ लगा ऐसा ब्रह्मास्त्र जो कर सकता है सूरज की ऊर्जा को भी कैद। 20 साल से गुप्त लैब में विकसित हो रही थी वो तकनीक जिसने हिला दी सिर्फ चीन नहीं, अमेरिका और रूस तक की नींव। अब करेगा भारत सूरज की ताकत को कैद और जमा देगा पूरी दुनिया पर अपनी ढाक। ये कोई खोज नहीं, फेंक दी है भारत ने वो चाल जिससे सुपर पावर बनने की शुरू हो चुकी है उलटी गिनती। दोस्तों जरा सोचिए, क्या होगा अगर भारत के पास ऐसी तकनीक आ जाए जिससे सूरज की असीम ऊर्जा को जमीन पर उतारा जा सके। जी हाँ, अब ये कोई सपना नहीं, अब ये भारत की आने वाली हकीकत है। भारत को मिली है एक ऐसी अल्ट्रा रेयर एनर्जी टेक्नोलॉजी जो भविष्य में पूरी दुनिया की तस्वीर बदलने वाली है। और सबसे बड़ी बात, ये ताकत अब तक सिर्फ कुछ देशों के हाथों में ही सीमित थी। अमेरिका और चीन जैसे देश इसे अपने रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब भारत ने वो मुकाम छू लिया है जिसे पाने के लिए चीन ने अरबों डॉलर झोंक दिए थे। अब भारत उस शक्ति के बेहद करीब पहुंच चुका है जो सूरज को धरती पर दोहराने की क्षमता रखती है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। एक ऐसा वैज्ञानिक चमत्कार जो सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि एक सुपर पावर बनने की चाबी है। पिछले 20 सालों से भारतीय वैज्ञानिक इस गुप्त मिशन पर काम कर रहे थे। किसी को भनक तक नहीं थी कि भारत की धरती पर ऐसी प्रयोगशालाएं तैयार की जा रही हैं जो सूरज के दिल जैसी ऊर्जा पैदा कर सकें। और अब जब पहला सफल परीक्षण हुआ है तो सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया सन्न रह गई है। चीन जो खुद को फ्यूजन टेक्नोलॉजी का मालिक समझता था, अब घबरा चुका है, क्योंकि अगर भारत इस तकनीक को पूरी तरह विकसित कर लेता है तो तेल, गैस और परमाणु हथियारों की ताकत फीकी पड़ जाएगी और भारत सीधे सीधे दुनिया का एनर्जी सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन ये सफलता यूं ही नहीं मिली। इसमें शामिल है भारतीय वैज्ञानिकों का जुनून, आत्मनिर्भर भारत की सोच और वो जज्बा जो कहता है जब दुनिया नहीं देती रास्ता तब भारत खुद रास्ता बना लेता है। तो आखिर क्या है ये तकनीक, कैसे काम करती है फ्यूजन एनर्जी और इससे भारत को क्या क्या फायदे हो सकते हैं? चलिए सब कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत के वैज्ञानिकों पर गर्व करते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जोर से लिखें जय हिंद। दोस्तों, जिस तकनीक का सिक्का अब तक चीन चलाता था वही अब भारत के हाथ में आ चुकी है। वो तकनीक जो अब तक सिर्फ चीन के पास थी, अब भारत उसी तकनीक से न केवल अपनी जरूरतें पूरी करेगा बल्कि पूरी दुनिया को अपने सामने झुकाने के लिए तैयार बैठा है। ये वही तकनीक है जो आने वाले समय में तेल, गैस और डीजल की बादशाहत को पूरी तरह खत्म कर देगी और भारत को ऊर्जा क्रांति का असली बादशाह बना देगी। दरअसल पूरी दुनिया आज प्रदूषण और ऊर्जा संकट से जूझ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर हैं, पर्यावरण तेजी से तबाह हो रहा है और इसी बीच भारत ने वो फैसला ले लिया है जो इस सदी की दिशा और दशा बदल देगा। अब भारत ऐसे सोलर मॉड्यूल बनाने जा रहा है जो न सिर्फ खुद की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि पूरी दुनिया को बिजली देने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि आज अरब देशों की रातों की नींद उड़ी हुई है और चीन की सालों की मेहनत धरी की धरी रह गई है। दोस्तों, सोलर मॉड्यूल कोई मामूली चीज नहीं है। ये वो ऊर्जा सिस्टम है जो सूरज की शक्ति को सीधे बिजली में बदलता है और अब भारत इस गेम में चीन के बराबर नहीं, उससे आगे निकलने के लिए तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे कि सोलर मॉड्यूल आखिर होता क्या है, तो सुनिए, ये एक तरह का सिस्टम है जो एक से अधिक सोलर सेल्स को जोड़कर बनाया जाता है और हर सोलर सेल सूरज की किरणों को पकड़कर सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन के फ्लो में बदल देता है। यानी सूरज की रोशनी पड़ते ही ऊर्जा पैदा होती है, बिना पेट्रोल, बिना डीजल, बिना प्रदूषण। एक सोलर मॉड्यूल में कुल 6 लेयर होती हैं। सिलिकॉन सोलर सेल्स, मेटल फ्रेम, ग्लास शीट, इनकैप्सुलेंट लेयर, बैक शीट और बस वायर। इन सभी की मदद से सोलर मॉड्यूल सूरज की रोशनी को ऊर्जा में बदलते हैं और ये ऊर्जा अब भारत को सुपर पावर बनाएगी। अब तक ये पूरी इंडस्ट्री चीन के कब्जे में थी, क्योंकि सोलर सेल बनाने के लिए जो सबसे अहम कंपोनेंट होता है वो है वेफर, और ये वेफर बनता है सिलिकॉन से। दुनिया का ज्यादातर सिलिकॉन चीन बनाता और एक्सपोर्ट करता रहा है, लेकिन अब भारत सरकार ने 19,500 करोड़ रुपए की स्कीम लॉन्च की है ताकि ये सारा कच्चा माल, मटेरियल और टेक्नोलॉजी अब भारत में ही बने, भारत में ही तैयार हो और भारत को किसी देश के सामने झुकना ना पड़े। भारत की कुछ नामी कंपनियां जैसे रिलायंस, अदानी सोलर और विक्रम सोलर इस मिशन में कूद पड़ी हैं। वे न सिर्फ सोलर सेल्स बनाएंगी बल्कि पूरी सोलर वैल्यू चेन यानी पॉलीसिलिकॉन से लेकर वेफर, मॉड्यूल और रिसाइकलिंग तक सब भारत में ही करेंगी। यही नहीं, सरकार ने इन कंपनियों को
फाइनेंशियल इंसेंटिव, लैंड, टैक्स ब्रेक्स और ग्लोबल एक्सपोर्ट नेटवर्क के लिए स्पेशल स्कीम भी शुरू की है। इससे भारत का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट तक की सोलर एनर्जी क्षमता हासिल करना। अब जरा एक और सच्चाई सुनिए, भारत आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर है। लेकिन अब जो कदम उठाए गए हैं उसके बाद भारत बहुत जल्द अमेरिका, जापान और चीन को भी पीछे छोड़ देगा। और मजेदार बात यह है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार अगर घरेलू ऊर्जा खपत में सोलर की हिस्सेदारी देखें तो भारत 8% पर है, जबकि चीन सिर्फ 4.8% पर। यानी भारत सिर्फ बन नहीं रहा, लोग उसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ बिजली बनाना ही काफी नहीं होता। असली ताकत तब होती है जब आप उस तकनीक को दुनिया को बेच सके, और यहीं से शुरू होता है भारत का असली गेम प्लान। भारत अब न केवल अपनी जरूरतें पूरी करेगा बल्कि सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर कमाएगा। और यही वह जगह है जहां चीन की सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि जो देश अब तक चीन से सोलर मॉड्यूल खरीदते थे वही देश अब भारत की डीलिंग टेबल पर होंगे। अब सोचिए, जब भारत खुद सिलिकॉन बनाएगा, वेफर तैयार करेगा, सेल्स और मॉड्यूल बनाएगा और फिर उन्हें एक्सपोर्ट करेगा, तो भारत की इंडस्ट्री को क्या मिलेगा? जवाब है हजारों फैक्ट्रियां, लाखों रोजगार और खरबों की विदेशी कमाई। और साथ ही सबसे बड़ी बात, क्लीन एनर्जी, बिना प्रदूषण और बिना विदेशों की गुलामी के। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत अब सोलर बैटरी टेक्नोलॉजी और रिसाइकलिंग पर भी काम कर रहा है। पुराने सोलर मॉड्यूल से निकलने वाली सामग्री से नई बैटरियां और सोलर यूनिट्स बनाए जाएंगे। ये पूरी इंडस्ट्री को सर्कुलर बनाएगा, यानी बिना वेस्ट, बिना नुकसान। दोस्तों, अब जानते हैं उस गुप्त तकनीक के बारे में जिसे 20 साल से छुपा कर रखा गया था, और अब जब ये सामने आई है तो दुनिया की नींव हिल गई है। आज दुनिया सिर्फ सोलर पैनल लगाने से आगे बढ़ चुकी है। अब सोलर एनर्जी स्टोरेज, फ्लेक्सिबल पैनल्स और प्रोस्काइट सेल्स जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज पर काम हो रहा है। और भारत इस रेस में सिर्फ शामिल नहीं है, बल्कि कुछ मोर्चों पर आगे निकलता दिखाई दे रहा है। आज जो पारंपरिक सोलर पैनल इस्तेमाल होते हैं उनमें सॉलिड सिलिकॉन वेफर का उपयोग किया जाता है, जिसकी एफिशिएंसी करीब 18 से 22% तक होती है। लेकिन भारत अब पेरोव्स्काइट बेस्ड सोलर सेल्स पर रिसर्च कर रहा है, जिनकी एफिशिएंसी 25 से 30% तक पहुंच सकती है, यानी कम जगह में ज्यादा बिजली। IIT मद्रास और बार्क जैसे संस्थान इन तकनीकों पर काम कर रहे हैं, और अगले कुछ वर्षों में भारत पूरी दुनिया को यह एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, भारत अब फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स की तरफ भी बढ़ रहा है, जो सामान्य छत या खेत पर नहीं बल्कि कपड़ों, बैग्स, वाहनों और यहाँ तक कि सैटेलाइट्स पर भी लगाए जा सकते हैं। यानी आने वाले समय में सोलर पावर आपके मोबाइल कवर या लैपटॉप बैग से भी जनरेट हो सकेगी। इसके साथ साथ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स भी भारत का अगला मिशन है, क्योंकि बिजली बनाना जितना जरूरी है उसे स्टोर करना उतना ही चुनौतीपूर्ण। इसी के लिए भारत अब सॉलिड स्टेट बैटरी, रेडॉक्स फ्लो बैटरी और हाइड्रोजन फ्यूल इंटीग्रेशन पर तेजी से काम कर रहा है। इन सभी रिसर्च का लक्ष्य है भारत को न सिर्फ सोलर पावर में आत्मनिर्भर बनाना, बल्कि उसे भविष्य की सबसे स्मार्ट और क्लीन एनर्जी सुपर पावर बनाना। और दोस्तों, यह सब सिर्फ स्टूडियो या लैब में नहीं हो रहा, ये बदलाव जमीन पर भी दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, लद्दाख, तेलंगाना, महाराष्ट्र और अंडमान जैसे इलाकों में अब गीगावाट स्तर के सोलर पार्क बन चुके हैं, और भारत का लक्ष्य है कि अगले 10 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ग्रिड तैयार किया जाए, जो पड़ोसी देशों को भी ऊर्जा भेज सके। तो सोचिए, जहां बाकी देश तेल और गैस के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, वहीं भारत सूरज से दोस्ती करके दुनिया को रोशन करने की तैयारी कर चुका है। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है या भारत की आने वाली महाशक्ति बनने की बुनियाद? भारत ने वो कदम रख दिया है जो आने वाले वक्त में न सिर्फ देश को ऊर्जा देगा बल्कि दुनिया को भी रोशन करेगा और भारत को बनाएगा एक असली सुपर पावर। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद।